नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामियों का 12 भावों में फलों का चर्चा किया है। आज हम चर्चा करेंगे पंचम भाव के स्वामी आपके 12 भावों में क्या फल देते हैं। उसके पहले जानिए पंचम भाव से हम जानते क्या हैं। पंचम भाव से हम संतति देखते हैं, उच्च शिक्षा देखते हैं और पूर्व का पुण्य देखते हैं। साथ ही साथ विद्या को देखते हैं, क्योंकि पाराशर जी ने इस भाव को सीखने का भी भाव बताया है। आपकी बौद्धिक क्षमता को, जिसे आजकल कॉमन सेंस कहा जाता है, वो भी देखते हैं। ज्ञान या फिर कार्य करने की जो मौलिक योग्यता होती है वो भी हम यहीं से देखते हैं। साथ ही साथ भाग्य का भी प्रबल देखते हैं यहाँ से, क्योंकि यह नवम से नवम भाव है, तो यहाँ से भाग्य भी देखते हैं और आपका पराक्रम भी देखते हैं, क्योंकि तृतीय से तृतीय भी है। और यहाँ से मंत्र देखते हैं, मंत्र सिद्धि करने की आपकी कितनी क्षमताएं हैं। भावनाएं देखते हैं, आपका डिज़ायर्स देखते हैं, प्रेम देखते हैं। यहाँ पर उत्तर कालामृत के अनुसार यह भाव शासक का प्रतिनिधित्व करता है, शासक का मंत्री देखते हैं। यहाँ से साहित्य में प्रवीणता देखते हैं। लॉटरी, सट्टा या फिर आकस्मिक धन भी हम यहाँ से देखते हैं। अगर अष्टम भाव पीड़ित हो गया है तो अष्टम भाव, चूँकि दसम भाव से अष्टम होता है पंचम भाव, तो यहाँ से अगर पंचम भाव अगर आपका पीड़ित है तो चूँकि वो दसम भाव से अष्टम है, तो वहाँ से आपका पतन भी देखा जाता है। यहाँ पर आइए अब चर्चा करते हैं पंचम भाव का स्वामी 12 भावों में क्या फल देता है। यदि लगन में ही आकर बैठ गए तो यह अनुकूल परिणाम हो गया, क्योंकि लगन में आकर बैठा है तो केंद्र त्रिकोण का यहाँ पर योग बन रहा है। ऐसा व्यक्ति कई सेवकों का स्वामी होता है, सही गलत का निर्णय करने वाला होता है। खासकर पंचमे से अगर बली रहे तो व्यक्ति जल्दी सही और गलत का निर्णय कर लेता है। न्यायाधीश हो सकता है, मंत्री हो सकता है। और यहाँ पर यह भी देखा जाता है, क्योंकि चूँकि पंचम भाव जो है धर्म का होता है और आपके इष्ट देव का भी है, तो यहाँ से व्यक्ति, यहाँ वाला व्यक्ति जो होता है वो आस्तिक होता है, हालांकि अल्प संतान वाला होता है। यदि दुर्स्थित या फिर निर्बली हो तो फिर कुटिल बुद्धि वाला, कंजूस, और यदि पंचमेश पीड़ित हो तो धोखेबाज और ठगों का नेता भी होता है। क्योंकि पंचम भाव से हम बुद्धि को भी देखते हैं, आपके कॉमन सेंस को देखते हैं। तो कॉमन सेंस जिस ओर भागेगा, जैसा ग्रह यहाँ पर बैठा होगा या फिर जैसा ग्रह इस घर का स्वामी होगा, उसके अनुसार आपकी बुद्धि को, आपके सोचने समझने की क्षमता को वो डेवलप कर देगा। अब यदि पंचमेश आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो पंचमेश अपने से दसम भाव में गया है, यहाँ पर दूसरे भाव में जाकर, अतः अनुकूल परिणाम देगा। यहाँ पर शिक्षित, अच्छी भार्या और सुसंस्कृत संतान, ये दोनों चीज़ें प्राप्त होता है। मतलब व्यक्ति शिक्षित होगा, उसको अच्छी पत्नी भार्या मिलेगी, और उसकी जो संतान होगा वो भी सुसंस्कृत होगा। यदि यहाँ पर किसी शत्रु ग्रह में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, या फिर कहीं से पीड़ित हो रहा हो राहु केतु वगैरह से, तो व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी हो सकती है, या फिर दरिद्रता या पारिवारिक जीवन में काफ़ी तनाव की स्थिति बनती है। मतलब यहाँ पर पंचमेश यदि बली हो, अच्छा मजबूत हो, तो व्यक्ति को शिक्षा भी मिलती है, अच्छी पत्नी भी मिलती है और संतान की भी अच्छी प्राप्ति होती है, मंत्रों का ज्ञाता होता है। अब यदि पंचमेश आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो ये अपने घर से 11वां भाव हुआ, मतलब कि पंचम से 11वां भाव हुआ तीसरा भाव। तो यहाँ पर जाकर बैठे हैं तो अधिक संतान, अधिक भाइयों का होना जैसा अनुकूल परिणाम यहाँ पर मिलते हैं। और व्यक्ति विद्या, शिक्षा आदि में अधिक उन्नति भी करता है। हालांकि अगर यहाँ पर चूँकि बुद्धि है, बुद्धि का भी कारक पंचम को माना जाता है, तो यहाँ पर यदि पंचमेश आपके निर्बली हुए या फिर पीड़ित हुए तो व्यक्ति छल कपट करने वाला, संतान के साथ परेशानी, अनुकूल परिणाम वगैरह, प्रेम वगैरह में टूटना, ये भी देखा जाता है। और सही परिणाम मिल रहे हैं तो प्रेम अच्छा बनेगा, संतान अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे। अब यदि पंचमेश आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो पंचमेश चतुर्थ में बैठना मतलब कि अपने घर से 12वें बैठे हैं वो, तो यहाँ पर सुस्थित, अगर अच्छे स्थित हुए, मतलब कि मित्र राशि में जाकर बैठे हों या फिर उस कुंडली में कारक हों, तो उसकी मातक जो होती है वो दीर्घायु होती है। व्यक्ति स्वयं मंत्री या फिर शासक का सलाहकार होता है, या फिर मंत्री स्वयं मंत्री होता है, जैसे अनुकूल परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पीड़ित हुए और चूँकि पंचम अपने से 12वें भाव में, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो संतान के लिए यहाँ पर शुभ स्थिति नहीं होती है। कभी कभी शिक्षा में बाधा आती है, या फिर जैसे क्रूर ग्रह हो गए
तो आपका बचपन का जो जीवन है वो थोड़ा कष्टमय बीतता है। इस तरह की स्थिति होती है। अब यदि पंचमेश आपके पंचम भाव में ही जाकर बैठ गए तो चूंकि अपने घर में बैठे हैं तो अपना जो भी ग्रह अपने घर में बैठता है तो उसको बलि करता है। तो संतान का सुख मिलेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, व्यवसाय के लिए शुभ होगा। मतलब आप जो शिक्षा प्राप्त करेंगे उसे अपने व्यवसाय में अपने आजीविका के लिए इस्तेमाल करेंगे। जातक गणितज्ञ होगा, खासकर अगर केतु या फिर आपके गुरु का संबंध यहाँ से बन रहा हो तो व्यक्ति गणितज्ञ होता है। लेकिन केतु के बैठने से थोड़ा संतान का हानि भी देखा जाता है। लेकिन केतु जो है रिसर्च फील्ड अच्छा देता है, गणितज्ञ अच्छा बनाता है। किसी धार्मिक संस्थान का प्रमुख और शासक का प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति। पीड़ित हो तो संतान की आयु के लिए अरिष्ट मतलब परेशानी, व्यवहार में कठोरता या फिर भ्रमित दिमाग का होगा। क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव से हम कॉमन सेंस देखते हैं। कॉमन सेंस मतलब शार्प माइंड, जल्दी समझने की क्षमता देखते हैं। अगर कहीं से भी पीड़ित हो गए पंचम भाव का स्वामी और पंचम में बैठा है तो भ्रमित दिमाग का व्यक्ति होता है। अब यदि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो ये पंचम अपने से द्वितीय भाव में बैठा है। अतः यहाँ पर मामा लोगों का, मामा के परिवार वालों के लिए समृद्धि का योग यहाँ पर बना रहा है। लेकिन चूंकि शत्रु भाव में जाकर बैठ गया है पंचम भाव का स्वामी तो संतानहीनता अथवा संतान के जन्म में विलंब हो सकता है या फिर संतान के साथ शत्रुवत व्यवहार, मतलब संतान के साथ कुछ न कुछ समस्या इसको रहती है। जातक को पिता पुत्र के संबंधों में विरोध होता है। विद्या आदि प्राप्त करने में बहुत ही अशुभ परिणाम मिलते हैं। जो प्रेम होता है वो टूट जाता है बीच में। प्रेम मिलने में भी इन्हें बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पर अगर पीड़ित ज़्यादा हो गया तो स्थिति बनती है। और अगर शुभ प्रभाव है तो मामा लोगों के लिए अच्छा शुभ प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी पंचम भाव का स्वामी है उसका इष्ट देव का जरूर पूजा करें अच्छे फल प्राप्ति के लिए। अब यदि पंचमेश आपका सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो ये अपने से तृतीय है। अतः जातक जो होगा शिक्षित, सुप्रतिष्ठित और समृद्ध होगा। जातक का एक पुत्र विदेश में निवास करे और वहाँ धन समृद्धि प्राप्त करे। अर्थात मतलब विदेश से इसके पुत्र का संबंध जरूर बनता है। क्योंकि सप्तम भाव से हम विदेश देखते हैं। क्योंकि ये सप्तम भाव जो था चतुर्थ से चतुर्थ होता है, मतलब कि संसार। अगर यहाँ पर निर्बली होता है तो फिर संतान की हानि देता है। तो ये आपको जरूर देखना अपनी कुंडली में कि आपको किस प्रकार का फल दे रहा है। उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि वो ग्रह जो है मजबूत है या फिर कमजोर है। पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में गया है तो यह अपने घर से चतुर्थ है। अतः पैतृक संपत्ति, आध्यात्मिक उत्थान, मंत्र सिद्धि, कुंडलिनी जागरण या फिर आध्यात्म मतलब ध्यान साधना वगैरह के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर दे दिया है। गुप्त विद्याओं के लिए बहुत अच्छा योग दे दिया है। लेकिन यदि यहाँ पर पंचम भाव पीड़ित हुआ तो फेफड़ों या फिर आंत से संबंधित, लंग्स या फिर आपके इंटेस्टाइन से संबंधित रोग देता है। शिक्षा में रुकावट देता है, बुरी आर्थिक स्थिति दे सकता है। तो ये आप कुंडली मिलाइए कि आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, कि आपको आध्यात्मिक उत्थान की ओर लेके जा रहा है या फिर पैतृक संपत्ति दिला रहा है। अगर पैतृक संपत्ति फंस रहा है यहाँ पर तो समझिए बुरे परिणाम है। उस ग्रह का आपको शांति कराना चाहिए, उसका मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब यदि पंचमेश आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो देखिए यहाँ पर पंचमेश जो नवम में गया तो पंचम से पंचम हो गया। तो यहाँ पर मजबूत हो गया भावात भावम सिद्धांत से। अपना जो भी उसका कारकत्व है उसको लेकर वो वहाँ बैठा हुआ है। अतः अनुकूल परिणाम देगा। जातक धार्मिक होगा, किसी संस्था का प्रमुख हो सकता है, सुशिक्षित होगा, विद्वान और बुद्धिमान होगा। यह संबंध जातक के लेखक होने के लिए भी अति शुभ है। उसका एक पुत्र भी प्रसिद्ध लेखक होता है। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है तो संतान से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर बनाएगा। तो उसका पुत्र भी प्रसिद्ध लेखक होता है। क्योंकि पंचम भाव लिखने से भी संबंधित होता है। केएन राव जी ने कहा है कि आध्यात्मिकता की आशा के लिए ऐसा उद्धृत होता है जातक, मतलब आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ता है। यदि पीड़ित हो तो जातक भाग्यहीन होता है। मतलब आपको भाग्य का साथ मिल रहा है कि नहीं ये जरूर देखें। पंचम भाव के स्वामी के से भी देखते हैं हम ये सब चीज़ें, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म आपका पंचम भाव ही लेके आता है। अब यदि पंचमेश जो है आपका दसम भाव में जाकर बैठ जाए तो यह पंचम भाव से अष्टम हो गया। त्रिकोणेश होकर केंद्र में बैठा है तो राजयोग का उदय होगा। ऐसा जातक उच्च व्यावसायिक शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त, सुप्रसिद्ध भू संपत्ति वाला, कीर्तिवान और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, जब पंचम का स्वामी दसम में जाता है यदि शुभ परिणाम न हो, और खासकर अधिकतर मतलब अधिकांश चीज़ों में, अधिकांश कुंडलियों में देखा जाता है कि पंचम में का स्वामी यदि अष्टम में गया है तो व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करता है उससे अलग वह कार्य करता है, अपना चुनता है।
यदि शुभ प्रभाव में हो तभी उसे जो शिक्षा प्राप्त करता है वही कर्म मिलता है, अन्यथा अलग अलग होता है। मतलब जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो अपने कार्य क्षेत्र में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो अच्छी शिक्षा प्राप्त, सुप्रसिद्ध, भूमि संपत्ति वाला, कीर्तिवान और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यदि पंचमेश आपका दसम भाव में जाकर पीड़ित हो जाए तो शिक्षा के लिए प्रतिकूल, या फिर जो आप शिक्षा प्राप्त करें उससे दूसरा कार्य आपको करने के लिए जीवन में मिलेगा। जहाँ तक कि व्यवसाय में परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, या फिर संतान से संबंधित भी परेशानियाँ यहाँ पर होती हैं। अब यदि पंचम भाव का स्वामी आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो ये अपने घर से सप्तम है, ठीक है। जो पंचमेश दसम में बैठा था तो माफ़ कीजिए वो अष्टम नहीं है, वो आपका छठे घर में बैठा था, इसलिए भी परेशानियाँ वहाँ पर होती हैं। अब यदि पंचमेश आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो वो सप्तम हो गया है, अतः पंचम को दृष्ट भी कर रहा है, जैसे उसको बलि बनाता है। यदि ग्रह अपने घर को देख रहा हो कहीं से तो उस घर को मजबूत कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप अच्छी संतान, अच्छी शिक्षा, सुप्रसिद्ध लेखक, धनवान आदि अनुकूल परिणाम देता है। लेकिन यदि पीड़ित हो तो अल्प ज्ञान या फिर अल्प संतान और कठिनाई से धन की प्राप्ति जैसे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपने कुंडली में जरूर देखिए। यदि पंचमेश आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो पंचमेश को अपने से अष्टम हो गया यहाँ पर, माफ़ कीजिए मैंने दसम भाव को अष्टम बोला था, वो छठा भाव था, और जो द्वादश भाव है वो 12वां भाव है, अष्टम भाव है। तो यदि पंचमेश अपने भाव से अष्टम हो गया है 12वें में तो अत्यधिक शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा। यदि पीड़ित भी हो तो व्यर्थ भटकना, आर्थिक परेशानी, संतान से दूरी जैसा अशुभ परिणाम देता है। यदि अच्छा हो, बली हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्थान देता है, क्योंकि पंचम आध्यात्म होता है, प्रबल अध्यात्म होता है। वो 12वें में गया है तो आध्यात्मिक उत्थान देगा, मोक्ष के प्रति रुझान देगा, तीर्थ यात्राएं और साधुओं की संगति जैसे शुभ परिणाम देता है। ये पंचम भाव के 12 भाव मैंने फल बताया, कुछ त्रुटि हो गई है उसके लिए क्षमा करें, और कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।